हम लोग सो पार क्या देखे, एग्रीगेट फंक्शंस देखे थे जिसमें हम लोग ग्रुप बाय अप्लाई किए थे। ठीक है, हम लोग देखेंगे विंडोज फंक्शंस। जब आप एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि आपको एक सिंगल रिजल्ट आता है। एग्रीगेट फंक्शंस क्या करता है, आपके रोज को कोलैप्स करके एक सिंगल रिजल्ट देता है। बट विंडोज फंक्शन क्या करता है, वो एवरी रो पे काम करता है और एवरी रो के अगेंस्ट में आपको रिजल्ट देगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्प्ले करता हूं। मान लीजिए सेलेक्ट, और मैं ये टेबल ले रहा हूं बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन। देखिए इसमें एक कॉलम है ट्रांजेक्शन अमाउंट, और इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूं एग्रीगेट फंक्शन। सेलेक्ट एवीजी ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट, TRANSACTION, ट्रांसकेशन ट्रांस ट्रांसकेशन अमाउंट फ्रॉम बैंक अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन। तो देखिए, और इसमें मैं लिख देता हूं, ये मान लीजिए ट्रांसकेशन, लेट मी चेक। इसमें सही स्पेलिंग है तो ट्रांजेक्शन है ना, हाँ SACTION। सही। तो देखिए आपको रिजल्ट क्या आया, एक सिंगल नंबर आया। ठीक है, बट यदि आप प्रत्येक रो के अगेंस्ट में देखना चाहते हो कि एवरेज ट्रांजेक्शन क्या है, जैसे ये मेरा कॉलम है, मेरा टेबल है बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन, मैं प्रत्येक अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में देखना चाहता हूं कि मेरा ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या है, एवरेज ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या है। तो वो आप एग्रीगेट फंक्शन से अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप इस केस में नहीं देख सकोगे, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे रोज को कोलैप्स करके एक सिंगल वैल्यू आपको डिस्प्ले करता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, विंडोज फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। विंडोज फंक्शंस को, विंडोज फंक्शंस में आपका ओवर क्लॉज यूज होता है टू क्रिएट द विंडो। ओवर क्लॉज को हम लोग यूज करते हैं टू क्रिएट दी विंडो। जैसे इस पर एग्जांपल दिखाता हूं मैं। सेलेक्ट, ठीक है, मैं लिखा अकाउंट नंबर, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं एवरेज ट्रांजैक्शन अमाउंट, उसके बाद लिखा मैं ओवर, ठीक है, और फ्रॉम बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आया। अकाउंट नंबर के एवरेज जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसके अगेंस्ट में, मतलब एवरेज, सॉरी, एवरेज जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो प्रत्येक अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप बोलोगे इसका क्या है, इससे क्या फायदा मतलब यूज है। मान लो आपके पास रोल नंबर है और स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, आप प्रत्येक स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना चाहते हो एवरेज मार्क्स से, तो ऐसे केस में आप इसको कंपेयर कर सकते हो कंफर्टेबली। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग विंडोज फंक्शंस इम्प्लीमेंटेशंस। तो विंडोज कैसे क्रिएट होता है, तो यूजिंग ओवर क्लॉज हम लोग विंडो क्रिएट करते हैं। और विंडोज फंक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शंस पे, रैंकिंग फंक्शंस भी होते हैं कुछ, उस फंक्शंस पे अप्लाई हम कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस में मेरे क्या हुए, एवरेज हुआ, मिनिमम हुआ, मैक्सिमम हुआ, इन सबको एज एन एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हैं और अपने विंडोज फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब विंडोज फंक्शंस जो है आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हो, जैसे सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है। ठीक है, इन सब पे काउंट है, इस पे अप्लाई कर सकते हो। या
आप और अप्लाई कर सकते हो आप रैंकिंग फंक्शंस पे, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग फंक्शंस, जैसे रैंक है, ठीक है, डेंस रैंक है, रो नंबर है, ठीक है, दीज आर रैंकिंग फंक्शंस। अब ओवर में इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा भी क्या हम विंडोज फंक्शंस में कुछ और भी कर सकते हैं, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस कैसे काम करता है? एग्रीगेट फंक्शन करता है कॉलम कॉन्टेक्स्ट पे काम। आपके पूरे कॉलम का एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपको डिस्प्ले करता है। और विंडोज फंक्शंस कैसे काम करता है? ये काम करता है आपके रो कॉन्टेक्स्ट पे, प्रत्येक रो के अगेंस्ट में आपको एक रिजल्ट देता है, ठीक है। इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो पार्टीशन बाय, जैसे उसमें आप अप्लाई करते हो ग्रुप बाय, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो पार्टीशन बाय। बट दोनों के रिजल्ट में आप डिफर देखोगे। जब आप यहाँ पार्टीशंस बाय अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, प्रत्येक पार्टीशंस बाय जो आप एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई किए उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा। जैसे मान लो आपके पास सिटी है हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर। अब हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर को 3 पार्टीशन में ग्रुप बाय में, मान लो ग्रुप बाय के कॉन्टेक्स्ट में समझो, ग्रुप बाय में डिवाइड कर दिया, तो हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर का जो आपके पास एवरेज आया तो वो आपको डिस्प्ले करेगा हैदराबाद के जितने वैल्यूज है उसके लिए, फिर पुणे के लिए और फिर बैंगलोर के लिए। ये इस तरह से नहीं करेगा कि सारे वैल्यूज को लेगा फिर एवरेज कैलकुलेट करेगा और सबके अगेंस्ट में डिस्प्ले करेगा, इससे नहीं। ये पहले पार्टीशंस कर देगा, मतलब ग्रुप पे डिवाइड कर देगा। हाँ हाँ, ग्रुप पे डिवाइड करने के बाद उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेगा और जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आपको डिस्प्ले करेगा उस ग्रुप के अगेंस्ट में, ठीक है। और वो ईच रो के लिए डिस्प्ले करेगा। तो चलिए एक बार हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। सपोज इट, मान लो ये आपका टेबल है, हम लोग ले रहे हैं टेबल, बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन ले लिए थे हम लोग, बैंक अंडरस्कोर कस्टमर में देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक अंडरस्कोर कस्टमर। अच्छा, इसके अंदर नहीं है ऐसा कुछ भी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर डिटेल्स। देखिए इसके अंदर बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, और हमारे पास अकाउंट टैब है, तो अकाउंट टैब को पे हम अप्लाई कर रहे हैं पार्टीशन पे। सेलेक्ट, और हम ले रहे हैं अकाउंट नंबर और एग्रीगेट फंक्शन हम वो अप्लाई करेंगे बैलेंस अमाउंट पे। तो एवरेज ऑफ बैलेंस अमाउंट ओवर पार्टीशन बाय करते हैं हम लोग, पार्टीशन बाय अकाउंट टाइप, ओवर के अंदर लिखते हैं अकाउंट टाइप फ्रॉम बैंक अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है। ठीक है, अच्छा अकाउंट नंबर है तो इस उतना ज्यादा नहीं हो रहा। अब आपको देखो मैं दूसरा कॉलम चेंज कर रहा हूँ, अकाउंट अंडरस्कोर स्टेटस कीजिए, देखिए अच्छा ओके, यहाँ मैं अकाउंट नंबर को रहने दीजिए और इस कॉलम को आप डिस्प्ले करो, देन इट अकाउंट टाइप, ठीक है। अब देखिए आपका एड ऑन क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस अमाउंट है वो है 0, क्रेडिट कार्ड का भी है 0। अब देखो रेकरिंग डिपॉजिट का आपका क्या है 7-8 समथिंग, ये है आपका एवरेज अमाउंट। तो जहां भी रेकरिंग अमाउंट होगा देखिए सेम एवरेज अमाउंट होगा, सेविंग्स जहां होगा देखिए वो सेम अमाउंट है। तो पहले ये क्या किया, पहले पार्टीशंस किया,
ठीक है, और देन जो वैल्यूज आए, ठीक है, उस वैल्यूज पे ये एवरेज फंक्शंस अप्लाई हुआ। ठीक है, और इसको आप निक नेम भी दे सकते हो, एज आप लिख दो एवरेज बैलेंस। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टीशंस बाय। ओवर जो यूज होता है आपका वो होता है इट इज यूज्ड टू क्रिएट द विंडो, क्रिएट द विंडो। अब इन द सेम क्वेश्चंस वी कैन अप्लाई ऑर्डर बाय आल्सो। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ऑर्डर बाय अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय भी जो अप्लाई होगा वो ओवर क्लॉज के अंदर होगा। यहाँ अप्लाई कर देंगे ऑर्डर बाय। अप्लाई करना चाह रहे हैं हम किस पे, एवरेज बैलेंस अमाउंट पे। ठीक है, एवरेज बैलेंस अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑर्डर बाय ऑन टाइप ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय हम अप्लाई कर रहे हैं बैलेंस ऑर्डर बाय अकाउंट टाइप आएगा। अकाउंट टाइप। तो देखिए आपका जो रिजल्ट होगा सेम ही है, बट ये रोड के अगेंस्ट तो अकाउंट करना चाहिए रहेगा। order by specifies the order of rows in each partitions to which the window function is राइट, applied। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर बाय जब अप्लाई करेंगे, ये रैंक फंक्शन अप्लाई किया, रैंक अभी हम नहीं बताए आपको। विद इन ईच पार्टीशन इज आर्बिट्रेरी, मतलब ऑर्डर बाय जो अप्लाई होगा ऑर्डर बाय मंथ। अच्छा, यहाँ मैं डिस्प्ले किया हूँ सोल्ड सिटी एंड मंथ, तो ऑर्डर बाय मैं अप्लाई कर रहा हूँ मंथ पे। ठीक है, तो यहाँ मैं ऑर्डर बाय मान लीजिए अप्लाई करता हूँ, और ऑर्डर बाय मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। मान लो यदि मैं यहाँ ले लेता हूँ बैलेंस अमाउंट में, इट्स बैलेंस अमाउंट, और ऑर्डर बाय मैं अप्लाई करता हूँ बैलेंस अमाउंट पे। ठीक है, और इसको DESC कर दे रहा हूँ। बड़े से छोटा, तो जो बैलेंस अमाउंट, दिक्कत ये ना कि इसमें एवरेज बैलेंस 0 को डेस्क फंक्शन पे नहीं करना। अच्छा ओके, आप पार्टीशंस किए हो, ठीक है, पार्टीशंस कर दिए हो, तो पार्टीशंस में रिजल्ट आ रहा है। एड ऑन क्रेडिट कार्ड की ये दो डिटेल्स आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स आ रहे हैं, रेकरिंग का आ रहा है। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप रेकरिंग में ध्यान दीजिए। डेस्क आप कमांड किए हो, हाँ, किए हो ना, तो बैलेंस अमाउंट पे आप कैसे आना चाहिए, सबसे छोटा डिस्क्रिप्शन में डेस्क लिख, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, बड़े से छोटा। तो देखो आप रेकरिंग डिपॉजिट में क्या सबसे बड़ा है उससे छोटा है। हाँ, तो ये जो आपका काम कर रहा है किस हाँ, पे, ऑन पार्टीशंस पे,
all partitions मतलब पार्टीशंस के बाद जो ईच कैटेगरी आ रहा है, ईच कैटेगरी के वैल्यूज को पे ऑर्डर बाय अप्लाई हो रहा है। ये ऑर्डर बाय ऑन, इट इज नॉट गेटिंग अप्लाइड ऑन द कंप्लीट बैलेंस अमाउंट, इट इज गेटिंग अप्लाइड ऑन ईच कैटेगरी ऑफ बैलेंस अमाउंट। तो यहाँ से 0 0 ये तो कोई बड़ा छोटे की बात नहीं है। रेकरिंग डिपॉजिट में देखिए जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर है, देन उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे है। ओके, ठीक है, वो तो फिर सारे जीरो उसमें फिर अब यहाँ देखो आप सेविंग्स में देखो, ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे ऊपर, देन उससे नीचे ये, उससे नीचे ये। ठीक है, सिमिलर भी बस सेविंग्स है। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू 0 है तो 0 है आपका डिस्प्ले, कैटेगरी वाइज अप्लाइड हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है। इसमें थ्योरी क्या लिखे ऑर्डर वाले, क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर बाय क्या गया, कुछ थ्योरी याद होगा? ऑर्डर बाय लिखो कि इट इज गेटिंग अप्लाइड ऑन, बट आप यदि यहाँ पार्टीशंस पे अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, अप्लाइड ऑन ईच कैटेगरी इफ पार्टीशन, इफ यूज्ड विद पार्टीशन बाय, इफ यूज्ड विद पार्टीशन बाय। आप यदि विदाउट पार्टीशन बाय इसको करते हो, ठीक है, जैसे मैं इसको कर रहा हूं, मान लो सपोजिट इसमें मैं पार्टीशंस बाय अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो आपका रिजल्ट देखो क्या होगा। मैं पार्टीशंस बाय अप्लाई हटा दिया, सिर्फ मैं ऑर्डर बाय रख रहा हूं, तो अब ये क्या कर रहा है देखो, कंपनी सबसे जो बड़ा अमाउंट है उसको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, बट जब आप पार्टीशंस बाय अप्लाई करोगे तो ये पार्टीशंस बाय पहले कैटेगरी दोनों कर, हाँ, पार्टीशन में और विदाउट पार्टीशन, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर बाय पार्टीशन it is, it sorts the results in by the sorts the results। अब चलिए हम लोग देखते हैं रैंकिंग फंक्शंस। ये जो है आपका मोर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसके अंदर फर्स्ट हम लोग देखेंगे रैंक, देखिए रैंक फंक्शन क्या करता है, ये आपको रैंकिंग देता है। ठीक है, यदि सेम वैल्यू होता है तो सेम रैंक देता है। जैसे मान लो आपके पास वैल्यू है 10 15 देन 15 है, तो आपका रैंक हो जाएगा 1 2 3, सॉरी 1 2, रिपीट करेगा रैंकिंग, ये होगा रैंक 20 क्या होगा आपका, फिर आपका 20 को क्या दोगे आप, 20 को तो फिर 2 दीजिएगा ना, जैसे 1 सॉरी 10 15 20, तो 1 2 3 अगेन फोर्थ वैल्यू आपका 20 है, तो क्या होगा, मान लो आपके पास वैल्यू है 10 15 20 और 20, ये मार्क्स है किसी स्टूडेंट्स के, तो रैंक क्या दीजिएगा आप, 1 सेकंड थर्ड दीजिएगा ना, सेकंड लिस्ट से सॉरी दीजिएगा ना, इसको 20 कीजिए, इसको 20 कीजिए, इसको 20 कीजिए, या मान लो हम ऊपर से ही दे रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दे रहे हैं रैंक। ठीक है, सेकंड इसको क्या देंगे, थर्ड इसको क्या देंगे, थर्ड। अब मान लो आपका 25 है तो इसको क्या देंगे, फोर्थ। बट रैंक में क्या होता है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड हो गया, तो अब जो नेक्स्ट होगा ना तो ये इसको स्किप करेगा, ये इसको भी काउंट करेगा इंटरनली, ये इसको सीरियल नंबर में काउंट करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये रैंक हो जाएगा 5। फोर्थ को क्या करेगा, ये स्किप कर जाएगा। ठीक है,
डेंस रैंक में क्या होता है? डेंस रैंक, अब इसको पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। सेलेक्ट अकाउंट नंबर, बैलेंस अमाउंट, और यहां हम अप्लाई किया रैंक फंक्शन बैलेंस अमाउंट ओवर फ्रॉम बैंक अकाउंट डिटेल्स था ना। डिटेल्स। देखिए ये आपका, इसको फर्स्ट रैंक, इसको फर्स्ट रैंक, अच्छा तो कोई फर्स्ट दे दीजिए। फर्स्ट रैंक दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें इसमें एक और कॉलम में ऐड कर दे रहा हूं आपको, तब डिफरेंशिएट समझ में आएगा। अकाउंट टाइप, ठीक है, और यहां मैं कर रहा हूं पार्टीशन बाय अकाउंट टाइप। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये रैंक हुआ ना, पार्टीशन बाय बैलेंस। हम लोग यहाँ रैंक फंक्शन अप्लाई किए, यहाँ हम लोग को अप्लाई कर मेंशन करना होता है ऑर्डर बाय बैलेंस अमाउंट। अब आप देखिए रिजल्ट, अब यहाँ देखिए, आप इसको DESC कर देते तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। ये आपका वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, फर्स्ट रैंक। ये दोनों वैल्यू देखिए आपका सेम है, तो सेकंड सेकंड ये आपका थर्ड होना चाहिए, तो ये थर्ड नहीं हो कि ये आपका फोर्थ रैंक है, एक वन स्किप हो गया, ठीक है। उसी तरह जहां सेम रैंक होगा, आप देखो 7 8 9 10 11 12 12 12, हालांकि इसके बाद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट वैल्यू होना चाहिए, तो नेक्स्ट वैल्यू होके नहीं, ये आपका स्किप हो जाता है। ये आपका रैंक में होता है। डेंस रैंक क्या होता है? जैसे स्कूल में दिया जाता है रैंकिंग, स्कूल में कैसे दिया जाता है रैंकिंग? मान लो ये है 10, ये है आपका 20 है, 15 है, कोई बच्चा को 10 है, 10 है, स्किप नहीं करते, ठीक है, और ये मान लो 9 है, तो कैसे होता है? इसको फर्स्ट रैंक दोगे आप, इसको फर्स्ट दोगे, इसको सेकंड दीजिएगा, इसको आप थर्ड दीजिएगा, इसको आप थर्ड दीजिएगा, तो नेक्स्ट जो आपका रैंक होगा वो होगा फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से स्कूल में जैसे रैंकिंग होती है ना, वही होता है आपका डेंस रैंक, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हुआ डेंस रैंक, डेंस रैंक। इसमें हम लोग लिख रहे हैं सेलेक्ट अकाउंट नंबर, बैलेंस अमाउंट फ्रॉम, सॉरी, डेंस रैंक, डेंस रैंक ओवर फ्रॉम बैंक अकाउंट अंडरस्कोर डिटेल्स, कुछ मिस्टेक किया हूं मैं, अननोन कॉलम अकाउंट नंबर। अब देखिए यहाँ देखिए रैंक, यहाँ मैं करता हूँ ऑर्डर बाय बैलेंस अमाउंट DESC। देखिए फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, और यहाँ जो नेक्स्ट जो रैंक है वो आपको दिया जा रहा है थर्ड रैंक, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं रो नंबर्स। रो नंबर क्या होता है? सिंपली आपको काउंट देता है रो का, ठीक है। रैंक और बैंक रैंक यूज कैसे बैलेंस अमाउंट, यहां मैं लिखा रो
नंबर ओवर ऑर्डर बाय बैलेंस अमाउंट BSC फ्रॉम बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये देखिए आपका सिंपली रो का नंबर होता है, जितने भी रो हैं उतने नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यही होता है आपका विंडोज फंक्शंस। और ये थ्री जो विंडोज के रैंकिंग फंक्शंस है, दीज क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। स्पेशली रैंक और डेंस रैंक के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है।